So we have seen the first lab preparation method, which is by the dehydration of alcohols, from which we get alkenes or we obtain alkenes. Now we are moving towards second lab preparation method, in which we are obtained alkenes from haloalkanes. So alkenes are obtained from haloalkanes, usually from bromo and iodo derivatives, and less commonly from क्लोरो derivatives. ओके, सो हेलो अल्केन से अगर अल्किन्स को ऑप्टेन करना है तो उसके लिए हेलो अल्केन्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ता है। तो हेलो अल्केन्स जब कभी भी अल्कोहलिक पोटैश के साथ हीट किए जाते हैं तो उनका एक जो हाइड्रोजन हैलाइड वाला मॉलिक्यूल रहते हैं वो लूज़ कर देते हैं, और जिससे अपने को अल्किन्स ऑप्टेन हो जाते हैं। सो इसको अभी अपन रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। तो मैंने एक ले लिया हेलो अल्केन जनरल फॉर्मूला, और उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कहते हैं अल्कोहलिक पोटैश। सो इनके रिएक्शन के बेस जब मैं हीट करूँगा तो उससे मुझे मिल जाएगा अल्केन, और उसी के साथ फिर वाटर हेलोजन डेरिवेटिव मिलेगा पोटेशियम के साथ वाला। फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल देखते हैं। तो एक मैंने ले लिया ब्रोमो इथेन, जिसके रिएक्शन में करवा रहा हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, और उसको हीट करने के बाद मुझे मिल जाएगा। एक सेकंड और इक्वेशन लेता, एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें आयोडोप्रोपेन लिया है, जिसकी रिएक्शन जिसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया है। तो उससे फिर प्रोपिन मिल गया और पोटेशियम आयोडाइड मिल गया और वाटर मिल गया। तो अब अगर आप अच्छे से देखोगे सारे रिएक्शंस को, तो सारे रिएक्शंस में अपने को यही देखने को मिलेगा कि अगर ऊपर देखते हैं सेकंड वाली रिएक्शन में जिसमें प्रोपिन का यूज़ किया है, तो उसमें से फिर लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें से फिर H और I, दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये लूज़ हो जाता है हेलो अल्केन से, दैट इज़ आयोडोप्रोपेन से IH लूज़ हो जाता है, जिसमें से I जो रहता है वो निगेटिव पार्ट रहेगा, तो वो पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है, और जो H है वो OH के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है वाटर। और बाकी का फिर बचा हुआ जो प्रोपेन का प्रोपेन का जो कंपाउंड था वो बन जाता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाता है, उसके कारण प्रोपिन। और एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन का यूज़ किया है, जिसको 353 to 363 केल्विन के ऊपर अल्कोहलिक पोटैश के साथ अगर हीट करते हैं तो उसमें से भी HBr अलग हो जाता है, जिसमें से एक Br का जो आइटम है वो KOH के K के साथ जुड़ जाता है और फॉर्मेशन कर देता है पोटेशियम ब्रोमाइड की। जो वही कि KOH के साथ वाला OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाता है और बना देता है वाटर को। और बाकी का फिर प्रोपेन का बचा हुआ जो पार्ट है जिसमें से ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन निकल गया है, उसके कारण फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और वो तैयार कर लेता है प्रोपिन को। इसी तरह से हेलो अल्केन से अपने को अल्कीन, करस्पॉन्डिंग अल्कीन जो है वो मिल जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 अल्कीन्स may be formed due to dehydrohalogenation of haloalkane, जिसमें से जो मेन प्रोडक्ट रहता है वो रहता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन मैंने लिया है, जिसको मैं KOH अल्कोहलिक फॉर्म में उसके साथ अगर उसको हीट करता हूँ तो वहाँ से फिर मुझे 2 टाइप के कंपाउंड्स प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक रहेगा मेरा डाईमिथाइल इथीन, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड रहता है, जो मेन प्रोडक्ट है इस केस में, या फिर इथाइल इथीन रहेगा जो मेन प्रोडक्ट रहेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड में। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का, उनकी लोकेशन। ब्रोमीन को हट जाने के बाद ब्रोमीन को 2 ब्रोमोब्यूटेन से
रिमूव करने के बाद कार्बन, कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की प्रोसेस में हैलो अल्केन्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो रहती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी हैलो अल्केन्स रहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी हैलो अल्केन्स और फिर उसके बाद प्राइमरी हैलो अल्केन जो लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे अपन ने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की डेफिनेशन में ही देखा था कि उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन हैलाइड का वो क्या होता है, लूज होता है या फिर उसको कंपाउंड से वो इलिमिनेट हो जाता है। उसी कारण इस रिएक्शन को इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लैब प्रिपरेशन मेथड विच इज़ फ्रॉम विसिनल डायहैलोअल्केन्स। तो सबसे पहले देखेंगे विसिनल डायहैलोअल्केन्स मतलब क्या है। सो दीज आर द डायहैलोजन derivatives of alkenes in which two halogen atoms are on the adjacent carbon atoms are called as vicinal dihaloalkenes। और अल्केन्स विसिनल डायहैलोअल्केन्स से ऑब्टेन किए जाते हैं बाय द प्रोसेस डीहैलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि अल्केन्स डायहैलोअल्केन्स को अगर जिंक के साथ हीट किया जाता है इन मिथेनॉल तो वी गेट अल्कीन। जनरल रिएक्शन देखते हैं, जनरल कंपाउंड ले लिया डायहैलोअल्केन्स का, आपके सामने है वो, और उसकी जिंक इन मिथेनॉल के साथ उसको हीट कर दिया तो वी गेट अल्कीन along with zinc halide, whichever halide compound is present in reactant। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 1,2 डाइब्रोमोइथेन लिया है और उसकी रिएक्शन और या फिर उसकी हीटिंग जिंक इन मिथेनॉल के साथ अगर करवाते हैं तो वी गेट इथीन अलॉन्ग विथ जिंक ब्रोमाइड, बिकॉज जो डायहैलोअल्केन था वो ब्रोमीन का था इसके कारण। तो इस तरीके से विसिनल डायहैलोअल्केन से अपन बाय डीहैलोजिनेशन अल्कीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लैब प्रिपरेशन मेथड विच इज फ्रॉम कार्बोक्सिलेट्स, या इसी को कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहा जाता है। As we already seen, sodium or potassium salt of dicarboxylic acid on electrolysis gives alkene, and इसी प्रोसेस को कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कहा जाता है, जिसमें aqueous solution of sodium or potassium salt of dibasic acid is electrolyzed, then alkene is produced। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम सक्सीनेट लिया मैंने, इसका कंपाउंड आपके सामने है, और इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करता हो तो वो आयन्स फॉर्मेशन करेगा, जिसमें आपके सामने आयन्स हो गए CH2CO- सिंगल बॉन्ड विथ CH2CO- के साथ, और 2Na+ अलग हो गए, मतलब कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए। तो अब एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने के कारण एनोड पे अलग रिएक्शन रहेगी और कैथोड पे रहेगी अलग रिएक्शन। तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा CH2CO- दैट इज नेगेटिव आयन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जिसके कारण फिर CO2 वाले दो कंपाउंड अलग हो जाएंगे और CH2 का डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, जो कि रहेगा इथीन अल्कीन। वहीं पे अगर कैथोड की रिएक्शन लिया जाए तो H2O को जो दो इलेक्ट्रॉन एनोड पे छूटे थे वो वहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, जिसमें से फिर OH- अलग हो जाएगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब कैथोड के पास अगर देखा जाए तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, उसके कारण फिर कैथोड के अराउंड जो कुछ भी सॉल्यूशन रहेगा वो अल्कलाइन इन नेचर बन जाएगा फिर।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन्स। यहीं पे अगर देखा जाए तो और एक बात दिखती है कि जो अल्किन अपने को ऑब्टेन करना है वो फॉर्म होगा एनोड के पास से। सो दिस इज योर कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स next lab preparation method, that is obtaining alkene from alkynes. Okay, so alkyne से alkenes को easily obtain किया जा सकता है by their hydrogenation। और जब कभी भी अल्काइन को कंट्रोल हाइड्रोजन के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एंड एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, then it will give corresponding alkene। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन देखते हैं तो अल्काइन को जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ निकेल के प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस पे अपन हीट करेंगे तो वी विल गेट अल्कीन। एग्जांपल और देख लेते हैं। इनको लिया और उसका हाइड्रोजनेशन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इट विल गिव, दैट इज वी विल गेट इथीन फ्रॉम इथाइन।